क्या आपने कभी सोचा है इस बल्ब की रोशनी आखिर क्यों जलती है? आज हर कोई जानता है कि बल्ब का आविष्कार मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एडिसन साहब की मेहनत थी या फिर विज्ञान का कोई जादू था? जैसे इस बल्ब ने अंधेरे को रोशन किया, ठीक वैसे ही विज्ञान ने अज्ञानता के अंधकार को रोशन किया है। हजारों साल पहले जब इंसान ने पहली बार आसमान में चमकते सितारों को देखा, तो शायद उसके मन में दो सवाल आए होंगे। क्या ये दीपक है जो कहीं दूर आसमान में रखे हुए हैं, या फिर किसी दूसरी दुनिया के होने का संकेत? लेकिन इन दोनों सवालों से एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, विज्ञान और धर्म में इतना अंतर क्यों? क्या ये दोनों किसी एक ही सच की तलाश में हैं? अगर नहीं, तो विज्ञान आखिर धार्मिक मान्यताओं से इतना अलग क्यों है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या विज्ञान सच में कोई जादू है या फिर सवालों के जवाब खोजने की एक प्रोसेस? साइंस किस तरह से काम करती है? साइंस में किसी चीज को सही मानने का आधार क्या होता है? किस बेसिस पर चीजों को साइंटिफिक करार दिया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रघु। आज हम इन्हीं सवालों के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। प्लीज कहीं जाइएगा मत, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, विज्ञान वह विधि या फिर मेथड है जिसके द्वारा प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति में मौजूद वस्तुओं का अध्ययन फैक्ट्स, एविडेंस और रैशनल थॉट्स के आधार पर किया जाता है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो विज्ञान वह साधन है जिससे इंसान दुनिया और प्रकृति के रहस्यों को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सवालों के उत्तर खोजने के लिए प्रमाण और तर्क का उपयोग करता है। दोस्तों, जिज्ञासा मानव चेतना का स्वाभाविक हिस्सा है जो किसी भी चीज को जानने की ललक पैदा करती है। जैसे कोई व्यक्ति पूछता है, दिन और रात आखिर क्यों होते हैं? विज्ञान हमें बताता है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पर या फिर धुरी पर घूमती है, जिस वजह से दिन और रात का हो पाना संभव हो पाता है। या फिर कोई व्यक्ति कहता है, प्रकृति में मौजूद सारे पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं? तो विज्ञान हमें बताती है, पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक सब्सटेंस मौजूद होता है जो कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और पौधों के लिए भोजन बनाता है। इस तरह की हजारों घटनाएं जिनके पीछे किसी न किसी रीजन को देखा जा सकता है। जैसे हम किसी पत्थर को आसमान में फेंकते हैं तो वह धरती पर ही क्यों आता है? आप सभी जानते हैं, धरती की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऐसा होता है। साइंस कहती है, प्रकृति में मौजूद कोई भी घटना, कोई भी चीज किसी न किसी नियम से बंधी हुई होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स साइंस के उन हजारों लाखों नियमों में से एक है। अर्थात आप धरती के किसी भी कोने पर जाकर उस पत्थर को आसमान में फेंकते हैं तो वह वापस धरती की तरफ ही आएगा, बशर्ते आप उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड न दें। यह एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, अर्थात एक साइंटिफिक कंसेप्ट है। दोस्तों, मैंने अभी बताया, धरती पर मौजूद हर घटना के पीछे एक स्पेसिफिक रीजन होता है। बिना किसी रीजन के कोई भी वैज्ञानिक निष्कर्ष अस्तित्व में नहीं आ सकता। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भाप बनने लगता है, और यह भी एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। आप किसी भी देश में जाकर कहीं पर भी इस एक्सपेरिमेंट को दोहरा सकते हैं। दोस्तों, साइंस की खूबसूरती इस बात में होती है कि हमेशा फॉल्सिफाइबल होती है, अर्थात आप किसी भी साइंटिफिक कंसेप्ट को गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे प्रमाण और तर्क के साथ साबित करना होगा। साइंस हमें बताती है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, लेकिन अगर आप इस बात का दावा करते हैं कि पानी नॉर्मल सी लेवल पर 110 डिग्री पर उबलता है, तो आपको इस बात को साबित करना होगा। आप साबित करते हैं तो आप साइंस में एक आवश्यक सुधार ला पाने में सक्षम हो पाएंगे, और यही चीज साइंस को बाकी अदर चीजों से अलग बनाती है और हमें सिखाता है कि सच केवल विश्वास पर नहीं, बल्कि तर्क, प्रमाण और बार बार किए गए एक्सपेरिमेंट में आए हुए समान रिजल्ट्स पर आधारित होता है। साइंस इज ऑलवेज कीप अपडेटिंग इटसेल्फ। कई बार लोग इस बात को सुनते हैं तो सोचते हैं, इसका मतलब पीछे के सारे कंसेप्ट गलत थे। नहीं, साइंस हमेशा कम सही से अधिक सही की ओर चलता है। नेक्स्ट सवाल आता है, विज्ञान किस तरह से काम करता है? हाउ डज साइंस वर्क? दोस्तों, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए एक साइंटिफिक मेथड का सहारा लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी समस्या या फिर प्रश्न को पहचानना। फॉर एग्जाम्पल, बारिश कैसे होती है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, विज्ञान में हर सवाल की शुरुआत हमारी जिज्ञासा से होती है।
सेकंड आता है ऑब्जर्वेशन अर्थात निरीक्षण, मतलब प्राकृतिक घटनाओं का ध्यान से निरीक्षण करना, में आ रहे बदलावों को गौर से देखना। जैसे हम देखते हैं कि बारिश अक्सर तब होती है जब आकाश में बादल होते हैं, साथ ही बारिश के पहले हवा में नमी होती है और मौसम ठंडा होने लगता है। और हम ये भी देखते हैं कि बारिश के काले बादल नीचे आने लगते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम इसे देखकर एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं, अर्थात एक परिकल्पना तैयार करते हैं। मतलब जिन चीज़ों को हम देखते हैं उनके आधार पर एक संभावित उत्तर देने की कोशिश करते हैं। जैसे बारिश के मौसम में हम बादलों की तरफ देखकर कहते हैं, बादलों में पानी की बूंदें इकट्ठा होकर भारी हो जाती होंगी, फिर ये धरती की तरफ बरसती होंगी। फिर हम हमारी परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि पानी को गर्म करते हैं तो उसकी भाप बनकर उड़ने की प्रवृत्ति होती है, और भाप पानी की बजाय हल्की होती है, इसीलिए वह आसमान में उड़ जाती है। और यह प्रक्रिया समुद्र में बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिससे बादलों का निर्माण होता है। इसके बाद हम डाटा को एनालाइज करते हैं, जिससे हम पाते हैं कि वायुमंडल में नमी बढ़ती है और नमी से तापमान गिरता है। तापमान गिरता है तो भाप की छोटी छोटी बूंदें आपस में मर्ज हो जाती हैं और बड़ी बूंद बनकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से बूंदें जमीन पर गिरने लगती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। फिर कोई इतनी जद्दोजहमत के बाद कोई निष्कर्ष निकलता है और फिर कोई फिनोमेना, थ्योरी या फिर सिद्धांत बनता है, और अगर वो सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य है तो उसे वैज्ञानिक नियम कहा जाता है। जैसे जल चक्र का सिद्धांत, वाटर साइकिल थ्योरी, और यह सिद्धांत सार्वभौमिक सत्य है, इसीलिए आज हम इसे वैज्ञानिक नियम कहते हैं। सवाल आता है, विज्ञान में किसी चीज को सही मानने का आधार क्या है? On what basis we consider something is scientifically correct? दोस्तों, किसी भी चीज को साइंस के दायरे में लाने के लिए उसके पीछे एविडेंस अर्थात प्रमाणों का होना बहुत आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति आता है और कहता है, धरती गोल है, इस बात के तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? दोस्तों, इस बात के हमारे पास प्रमाण ये हैं, जो लोग अंतरिक्ष में गए हैं उनके द्वारा धरती के वीडियो फुटेज भेजे गए हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, वो धरती के राउंड शेप होने का प्रमाण है। और अगर आप खुद चाहें तो अंतरिक्ष में जाकर धरती के साक्षात दर्शन कर सकते हैं और धरती गोल है, इस बात को भी आप वेरीफाई कर पाएंगे। सेकंड आता है निष्कर्ष। दोस्तों, निष्कर्ष केवल तभी मान्य होते हैं जब उन्हें अलग अलग वैज्ञानिक बार बार इसे दोहरा सके और हर बार उनके सटीक परिणाम प्राप्त हों। फॉर एग्जाम्पल, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, इसे कोई भी वैज्ञानिक जांच सकता है। पानी के उबलने का टेम्परेचर फिक्स है, इसे कोई भी वेरीफाई कर सकता है, इवन आप भी। दोस्तों, थर्ड है लॉजिक एंड ऑब्जेक्टिविटी। दोस्तों, किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में तर्क और निष्पक्षता का पालन किया जाता है, अर्थात व्यक्तिगत विश्वास या पक्षपात का इसमें कोई भी स्थान नहीं होता। जैसे फलाना व्यक्ति को नींद में दर्शाव होता है कि फलाने दिन बारिश होगी, और ये बात सच है क्योंकि वो बहुत महान व्यक्ति है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता। दोस्तों, फोर्थ है फॉल्सिफाइबिलिटी, अर्थात साइंस में कोई भी नियम फॉल्सिफाइबल होता है, मतलब साइंस का कोई भी कंसेप्ट गलत साबित करने योग्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन साहब कहते हैं धरती हर वस्तु पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, और कोई व्यक्ति सबूत के साथ आता है और कहता है एक खास परिस्थिति में धरती का यह गुण काम नहीं करता। न्यूटन साहब का यह सिद्धांत संशोधित हो जाएगा, क्योंकि वह उसके पीछे कोई दूसरा रीजन देता है। तर्क और एविडेंस के आधार पर वह सही है तो उसकी बात को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, साइंस की यही खूबसूरती है, इसमें हर तथ्य तर्क और प्रमाण से जुड़ा होता है। यहाँ कोई भी अंधविश्वास या भगवान का करिश्मा नहीं चलता, ठोस एविडेंस और लॉजिक की बातें की जाती है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 है पीर रिव्यू अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सत्यापन। दोस्तों, इसका मतलब होता है आप साइंस के फील्ड में कोई फिनोमिना या फिर कंसेप्ट देते हैं तो उस फील्ड के एक्सपर्ट उसे जांचते हैं, तर्क की कसौटी पर उसे कसते हैं ताकि त्रुटियों और गलतफहमियों को रोका जा सके। इट्स अ काइंड ऑफ डबल चेक वेरिफिकेशन। नेक्स्ट, लास्ट एंड द सिक्स्थ वन, सेल्फ करेक्टिंग नेचर। दोस्तों, विज्ञान गलतियों को स्वीकारता है और यदि नए प्रमाण सामने आते हैं तो पुराने विचारों और सिद्धांतों को सुधारता भी है। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल सर आइजक न्यूटन के द्वारा दी गई ग्रेविटेशनल फोर्स की थ्योरी सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा उसे सुधारा गया, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हर मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में दबाव डालता है, जिस वजह से कोई ऑब्जेक्ट धरती की तरफ मूव करता है, और इसे उन्होंने एक इक्वेशन से साबित भी किया था। और यहाँ साइंस की सेल्फ करेक्टिंग नेचर शो होती है। दोस्तों, साइंस तो खुद कहती है आप इसे गलत साबित करके दिखाएं,
क्योंकि विज्ञान खुद को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा नए प्रमाण, नए विचारों का स्वागत करती है। जबकि धार्मिक चीजों के साथ ऐसा नहीं है। उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की मतलब बात आपकी जान पर आ सकती है। दोस्तों याद रहे, विज्ञान केवल विषय नहीं है बल्कि हमारे सोचने, समझने और सवाल करने की शक्ति है। यह हमें सिखाता है कि सवाल का जवाब खोजा जा सकता है, हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, बजाय इसके कि फलाना सिंह जी ने कह दिया तो ऐसा होता है। विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये किसी भी चीज़ को डाउट की नज़रों से देखना सिखाती है। जब हम डाउट करते हैं तो सवाल पैदा होते हैं, और सवाल पैदा होते हैं तो सवाल के जवाब मिलते हैं, और जवाब हमें सत्य तक पहुंचने में मदद करता है। दोस्तों हम ये भी जानते हैं, हर सिद्धांत, हर खोज समय और तथ्यों के साथ परखी जाती है। गलतियाँ विज्ञान की खूबसूरती का हिस्सा है, क्योंकि ये इसे सुधार की राह दिखाती है। दोस्तों आज हमने जाना कि विज्ञान केवल जानने का माध्यम नहीं है बल्कि खुद को सुधारने की एक प्रोसेस भी है। ये हमें सिखाती है सच्चाई केवल विश्वास पर नहीं बल्कि तर्क और प्रमाण पर आधारित होती है। दोस्तों नेक्स्ट टाइम आपके जहन में जब भी कोई सवाल आता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। सवाल पूछें, जवाब खोजें, क्योंकि सवाल ही वह बीज है जो ज्ञान के वृक्ष को जन्म देता है। हमारी जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाती है, और यही जिज्ञासा हमें नई संभावनाओं और अद्भुत खोजों तक आगे लेकर जाती है। दोस्तों लेट ही सही, लेकिन आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल हमारे लिए नई सोच, नई जिज्ञासाएं और नई उपलब्धियों का प्रतीक है। और हम जानते हैं वैज्ञानिक सोच भी हमें यही सिखाती है कि हर नई शुरुआत एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का। माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो दोस्तों आपका कीमती वक्त देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलते हैं किसी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए सोचते रहें, सीखते रहें और दुनिया को समझने की इस यात्रा का आनंद लेते रहें। आपका नववर्ष मंगलमय हो, आपकी जिज्ञासा हमेशा जिंदा रहे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस द अपकमिंग वीडियोस। टिल देन स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।